जय हिंद दोस्तों। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपसे कहा था कि जो शेष रह गया है मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। तो मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने और बाकी बचे टेंस के जो पार्ट्स थे मैं उन्हें इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर रहा हूं। तो देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे कि आप जानते हैं मैं पास्ट परफेक्ट पे मेरा चर्चा जारी था और यहाँ तक ही हो पाया था, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम किस तरह के सेंटेंसेस को देखते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम देखते हैं जैसे मेरे आने के पहले वो सो चुका था, या फिर मैं कहूँ सूर्योदय होने के पहले किसान जग चुके थे, या उसके आने के पहले मैं सो चुका था। इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट में मूलतः दो पार्ट्स में होते हैं सेंटेंसेस। एक दूसरे कार्य के पहले हो चुका होता है और एक बाद में होता है। जैसे मैं कहूँ उसके आने के पहले मैं सो चुका था, तो स्पष्ट क्लियरली यहाँ पे दो बातें कही गई है, उसका आना और मेरा सोना। उसके आने के पहले मैं सो चुका था, मीनिंग क्या हुआ इसका कि मैं सो चुका था उसके आने के पहले, यानी वो आया उसके पहले ही मैं सो चुका था। तो दो तरह की बातें हैं। तो इसमें जो एक पार्ट पहले हो चुका है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, और जो पार्ट बाद में होता है, जो काम बाद में हुआ होता है, उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि उसके आने के पहले मैं सो चुका था, तो इसमें क्लियरली मैं सो चुका था ये पहले हुआ है, उसके आने के पहले ये काम बाद में हुआ है। तो मैं सो चुका था, आई हैड स्लेप्ट, उसके आने के पहले, बिफोर ही कैम। इस तरह के सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट टेंस में देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर्स एक बार देख लीजिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हेड, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। इसको जब निगेटिव में बनाते हैं या निगेटिव में बोलने का प्रयास करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, और इंटेरोगेटिव के लिए हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, और इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव के लिए हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। और WH क्वेश्चंस जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, ऊपर भी आप देख सकते हैं, व्हाट, वेयर, हु, होम, हुज, व्हेन, हाउ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, ये WH क्वेश्चंस हैं। तो इन WH क्वेश्चंस का प्रयोग, इन वर्ड्स का प्रयोग कहीं भी आप कर सकते हैं, किसी भी टेंस में, किसी भी सेंटेंस के साथ इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बनाने के लिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। ऑलराइट, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं WH क्वेश्चंस प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, और WH क्वेश्चंस में यदि नोट का प्रयोग करना चाहते हैं तो WH क्वेश्चंस प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। तो मैंने कहा अभी कि उसके आने के पहले मैं सो चुका था, आई हैड स्लेप्ट बिफोर ही कैम। तो इसमें देखिए एक है पास्ट परफेक्ट में और एक सिंपल पास्ट में। दूसरा और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, तो इसका क्या मीनिंग है, पुलिस का आना और चोर का भाग जाना। तो पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, तो इसमें देखिए ना कि कौन सा काम पहले हुआ है। तो चोर भाग चुका था, फिर पुलिस आई है, तो द थीफ हैड फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस कैम। क्लियरली एक पार्ट देखिए पास्ट परफेक्ट में बना और एक पार्ट के लिए मैंने प्रयोग किया सिंपल पास्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, इन्हीं बातों को लेकर के कन्फ्यूजन बना रहता है कि आखिर किस पार्ट को पास्ट परफेक्ट में बनाया जाए और किस पार्ट को सिंपल पास्ट में बोला जाए। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स यहाँ होने के चांसेस होते हैं। तो मैंने कहा ना आपसे कि आप गौर कीजिए, जो काम पहले हो चुका है उसके लिए पास्ट परफेक्ट का, और जो काम बाद में है उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कहूँ सूर्योदय होने के पहले मैं जग चुका था, तो आई हैड राइजन बिफोर द सन रोज, या आई हैड गॉट अप बिफोर द सन रोज। या मैं कहूँ कि मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, तो इसमें देखिए कौन सा काम पहले हुआ है, गाड़ी खुल चुकी थी फिर मैं स्टेशन पहुंचा। तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन।
इस तरह से पास्ट परफेक्ट में सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। ठीक है, फिर आइए हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और इस तरह के सेंटेंस में हिंदी के वाक्य में आप देखेंगे ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, या रहा था, रही थी, रहे थे भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि रहा था, रही थी, रहे थे होने पर समय होनी चाहिए। जैसे 2 वर्षों से खेलता रहा था, कुछ वर्षों से इस काम को करता रहा था, मैं बचपन से क्रिकेट खेलता रहा था, मैं कई वर्षों से संघर्ष करता रहा था। तो इस तरह से आप देखते हैं कि इसमें टाइम होता है, समय होता है, तो रहा था, रही थी। अदरवाइज अगर टाइम ना भी रहे तो क्लियरली आप कह सकते हैं कि मैं खेलता रहा था। वह इन कार्यों को वर्षों से करता रहा था, वे लोग इन्हें खुशी खुशी करते रहे थे। बच्चे लोग कई वर्षों से महाविद्यालय में पढ़ रहे थे। तो इस तरह से सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कंपोज होते हैं, बनाए जाते हैं, बोले जाते हैं, जो कह लीजिए आप। राइट, स्ट्रक्चर्स फॉलो करने हैं आपको। सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट। निगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट। इंटरोगेटिव के लिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव एंड निगेटिव के लिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट। और WH क्वेश्चंस सेंटेंस यदि बनाते हैं आप, WH क्वेश्चंस प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट, और इसको निगेटिव में कहने के लिए, बोलने के लिए, जो कह लीजिए, या लिखने के क्रम में WH क्वेश्चंस प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं खेलता रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग। वे लोग खेलते रहे थे, दे हैड बीन प्लेइंग। मैं इस कार्य को करता रहा था, आई हैड बीन डूइंग दिस वर्क। मैं वर्षों से अंग्रेजी पढ़ाता रहा था, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर ईयर्स। तो कितना आसान है ना इसे बोलना। बच्चे मेरे कोचिंग में अंग्रेजी पढ़ने के लिए आते रहे थे। The students had been coming to my coaching center, for studying English। इस तरह से आप बोल सकते हैं। या वे लोग इन कार्यों को महीनों से करते रहे थे, they had been doing this work for months। निगेटिव में इसे बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए कि वह इसे नहीं कर रहा था या नहीं करता रहा था। He had not been doing this। Had he been doing this? Had he not been doing this? Why had he been doing this? Why had he not been doing this? तो इस तरह से बहुत ही आसान है। टेक इट वेरी इजीली। दूसरा आप कहिए, प्रैक्टिस कीजिए, वे लोग इस काम को करते रहे थे, दे हैड बीन डूइंग दिस वर्क। मैं बोर्ड पर लिखता रहा था, आई हैड बीन राइटिंग ऑन द बोर्ड। मैं दूध पीता रहा था, आई हैड बीन ड्रिंकिंग मिल्क। नेगेटिव में कैसे कहेंगे या बोलेंगे, आई हैड नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क। क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, हैड आई बीन ड्रिंकिंग मिल्क, फिर हैड आई नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क। मैं दूध क्यों पीता रहा था, वाई हैड आई बीन ड्रिंकिंग मिल्क। और मैं दूध क्यों नहीं पीता रहा था, वाई हैड आई नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क। तो काफ़ी आसान है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल्स थे और स्ट्रक्चर्स भी हमने देखा। अब आइए आते हैं फ्यूचर टेंस पे। प्रेजेंट कंप्लीट कर दिया था पहला वीडियो लेक्चर में ही, और सेकेंड पार्ट में मैं जो बाकी फ्यूचर का कुछ रह गया है इन्हें मैं कंप्लीट कर देता हूँ। और एक बात कहूँगा कि चूँकि ये सेकेंड पार्ट है और इसमें टेंस मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो ऐसा मत समझें कि बस टेंस इतना ही है, इसमें काफ़ी कुछ और भी है। इन्फिनिटिव्स के प्रयोग किए जाते हैं, जीरन के प्रयोग होते हैं, राइट। कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ किए जाते हैं। कुछ कंडीशंस हैं जो सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज किए जाते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। और कुछ सेंटेंसेस आप देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में हैं जो कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करते हैं, जो थोड़ी सी ट्रबल देते हैं स्टूडेंट्स को और प्रॉब्लम फेस करना होता है। तो कुछ स्पेशल टाइप्स के सेंटेंसेस को मैं एक छोटा सा वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट कंप्लीट कर दूंगा। और मैं कहना चाहूँगा, अब इससे पहले मैंने कहा नहीं है कि आप इसे देखें और आपको यदि फ़ायदा हो, मैंने कहा था, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इंग्लिश से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम का हल आपको इस वीडियो लेक्चर में मिलेगा। चाहे वो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप अंग्रेज़ी बोलना चाहते हो, अंग्रेज़ी सीखना चाहते हो, आपके तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन है इस वीडियो लेक्चर में, बल्कि होने वाला है। मैं वीडियोस बना करके डालूँगा, बशर्ते कि आप
थोड़ा सा उत्साह दिखाएं और मुझे भी उत्साहित करें, उत्साहित रखें। और यहाँ सब कुछ है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। दैट इज़ वाई आई एम आस्किंग यू ऑल, कृपया अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आइए देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में। सिंपल फ्यूचर टेंस में हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी का प्रयोग होता है। जैसे वह पटना जाएगा, मैं इस काम को करूँगा, वह इसे करेगा, वे लोग अंग्रेजी सीखेंगे, वह मेरी मदद करेगा, मैं आपकी सहायता करूँगा, वे लोग अमेरिका जाएंगे, मेरे पापा मुझसे फ़ोन पर बातें करेंगे, या मेरे भाई लोग दिल्ली में रहना पसंद करेंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं और स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल है। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव